हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड in an infinite viscous liquid. The charge is thrown with some initial speed in xy plane, and if it is observed that it comes to rest after some time, now a uniform magnetic field B applied along the z-axis. Charge is again projected with same some initial velocity. The displacement in two cases are s1 and s2. The viscous force due to medium is this much. F बराबर माइनस वी इंटू वी क्रॉस वी वैक्टर। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला है कि एंगल बिटवीन S1 एंड S2 वैक्टर, और दूसरा है कि दोनों केसेस में हीट जो है H1 और H2 अगर है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा हीट डिसिपेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पहला केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ विस्कस फोर्स है सीन में। विस्कस फोर्स हमेशा ही क्या है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मान लीजिए आपने किसी नीचे वेलोसिटी यू से उसे प्रोजेक्ट करा है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो विस्कस फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा। यहाँ पे जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि जो फोर्स है दैट फोर्स इज ऑलवेज यू कैन से ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी वेक्टर, तो उसको रिटार्ड करते करते रेस्ट पे ले आएगा। तो हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S1 निकालना था। तो सिंपल क्या करोगे, नेट फोर्स इक्वल टू ma करेंगे, और ma इक्वल टू क्या लगा देंगे, dv/dt। यहाँ माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो इसको आप यहाँ पे जो है dt को v के साथ भेज दीजिए, तो v dt बन जाएगा हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा -m/v इंटू डी। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। तो दिस विल बी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, v dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली मुझे वेक्टर लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट S1 वेक्टर, और ये पूरी चीज़ क्या बन गई हमारे पास, m इंटू डी का इंटीग्रेशन हमें दे देगा मोमेंटम में चेंज डेल्टा p, और ये -1/b रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल्टा p इज इक्वल टू -b टाइम्स S1। अभी इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लीजिए कि वो z डायरेक्शन में है अंदर की तरफ। तो जो पार्टिकल आपने इधर भेजा था उस पर आपका एक फोर्स QV/V लगेगा। ठीक है, FM, जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, है ना। तो इस बार ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कुछ तो किसी कर्विलिनियन पाथ पे वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा। और फाइनली चूंकि विस्कस फोर्स लग रहा है, तो विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी के हर डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा। जहाँ भी जाएगा विस्कस फोर्स इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो रिटार्ड होते होते या कम होते होते फाइनली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना। तो जहाँ भी रुक गई वो पॉइंट को मैंने फाइनल बोल दिया, और इसको ज्वाइन करूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S2 मिल जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्लियर है क्या। अब मैं अगर नेट फोर्स की बात करूंगा तो इस बार नेट फोर्स में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक विस्कस फोर्स जो लग रहा है, और एक जो हमारे पास क्या लग रहा था, QV/V, जो कि मैग्नेटिक फोर्स था। हमने यहाँ पे लिखा नेट फोर्स इक्वल टू ma, ये है नेट फोर्स, और ये ma है। एक को हमने लिख दिया dv/dt। फिर से हमने क्या किया, dt को भेज दिया इधर, और dt एक बार इस v के साथ जाएगा और इधर जाएगा v के साथ, है ना, क्योंकि v dt इंटरेस्टिंगली हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इस वाले स्टेप में देखा कि यहाँ पे m/dv बचा है, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दिया मैंने, और जो dt है केयरफुली मैंने इस dt को v के साथ चिपका दिया, और बाकियों को ऐसे रहने दिया। q और v तो आपका यूनिफॉर्म है, तो उनका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटीग्रेशन सिर्फ इन्हीं लोगों का रोल रहेगा पहले वाले टर्म में। तो v dt हमें डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस में दे देगा, S2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है v dt, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी S2 हो जाएगा। और इधर हो गया आपका मोमेंटम में चेंज, डेल्टा p इजकल टू यहाँ पे Q S2/B, और यहाँ पे BS1 हो जाएगा, BS2 हो जाएगा, सॉरी। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, यहाँ से डेल्टा p और यहाँ से डेल्टा p, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 में। और इक्वेट इसलिए किया क्योंकि दोनों ही केस में आपका दोनों को इनिशियली हमने सेम वेलोसिटी से फेंका था, और फाइनली दोनों को रुकना है, तो मोमेंटम में चेंज दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहले केस मोमेंटम में चेंज आपका आ गया था यहाँ से, पहले वाले केस से डेल्टा p -BS1 हो गया था, और सेकंड केस में डेल्टा p ये पूरा चीज़ हो गया हमने रखा, और यहाँ पे ये पूरी चीज़ हमारे पास मिल गई। मैं इस वाले को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया BS2 प्लस में आएगा -BS1, तो कॉमन ले लेंगे b, तो यहाँ पे आ जाएगा BS2 -S1, और ये चीज़ रह जाएगा इधर QS2/V। अब यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि जो S2 वेक्टर -S1 वेक्टर, उसको क्या लिख सकते हैं रीअरेंज करके, Q/B S2/V। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, जो वेक्टर का पूरा हिसाब किताब है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ बेसिकली मैग्नेटिज्म और एनीथिंग, इस सिंपल वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर को डील करते हैं हम लोग। S2 -S1 हमारे पास ये आ गया, Q/B S2 वेक्टर क्रॉस B। ये दो वेक्टर का डिफरेंस है, तो पहले वो बनाना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज़ क्या हमने देखा कि जो S2/B है,
ये वेक्टर जो है ये S2 के आपका परपेंडिकुलर होगा, सही है ना। तो इन दोनों को इक्वेट करना है वेक्टर डायग्राम में, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये वाली चीज़ आएगी हमारे पास, दैट इज S2 माइनस S1 वेक्टर जो आएगा वो S2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए बना दिया यहाँ पे। ये S2 वेक्टर था, ये S1 वेक्टर था, है ना। तो ये हमारे पास S2 माइनस S1 वेक्टर हो जाएगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर भी S2 के है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। वो किसके बराबर है, Q अपॉन B S2 क्रॉस B। S2 और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो S2 क्रॉस B आपका S2B साइन 90 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास Q अपॉन B S2B हो गया, और हाइपोटेनस आपका हो गया S1 जो कि साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स Q S2B अपॉन B टाइम्स S1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पहला पार्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें ध्यान से, सेकंड पार्ट में हीट डिसिपेशन दोनों केस में पूछा है और H1 अपॉन H2 पूछा है। तो हीट डिसिपेशन जो होगा वो दोनों केस में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, विस्कस फोर्स की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है QV क्रॉस V, दिस फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी के कह सकते हो ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला नहीं है, ये कोई पावर डिलीवर नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इट हैज़ नो रोल, है ना, इन डिसिपेटिंग पावर, ठीक है। तो पावर में कोई रोल नहीं है इसका, तो हीट डिसिपेशन उसका रोल नहीं आएगा, सिर्फ विस्कस फोर्स का आएगा। विस्कस फोर्स दोनों ही केस में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों ही केस में रिटार्डेशन जो देगा वो BB/m देगा। तो आप देखेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है दोनों केस में, पहले वाले केस में तो वो नेट स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा था, तो दूसरे केस में जो कर्वीलिनियर पाथ पे चल भी रहा है, तो जो टेंजेंशियल हमारे पास प्रोफाइल है अगर हम उसको देखेंगे दोनों केस में सेम आएगा। तो दोनों केस में अगर सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं हीट के लिए फॉर्मूला लिखूं तो इंस्टेंटेनियस पावर DV, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे हीट मिल जाएगा। और अगर हीट निकालना है तो मुझे ये 0 से लेकर वो टाइम चाहिए, और ये प्रोफाइल पूरा इसको लिखना पड़ेगा। तो टाइम क्या होगा, क्योंकि जो रिटार्डेशन दोनों केस में वो सेम है, तो रुकने में जो समय लगेगा वो दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप स्ट्रेट लाइन में चलेंगे चाहे ऐसे रहेंगे। तो समय का हिसाब हो गया। दूसरा P को क्या लिखोगे, जो विस्कस फोर्स है डॉट V लिखोगे। विस्कस फोर्स हमारे पास -V/V था, -VV था, और ये V हो गया, और यहाँ पे DT हो गया। तो ये दोनों प्रोफाइल जो है सेम आएगा दोनों केस में। तो अगर दोनों केस में अगर ये सेम आ गया है तो मैं बोलूँगा हीट भी दोनों केस में सेम आएगा, H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।